सीजीएचएस के 42 लाख लाभार्थियों को मिली बड़ी राहत। अब भर्ती के लिए अनुमति पत्र, रेफरल पर मोहर की अनिवार्यता खत्म। जाने पूरी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प और सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी जैसी औपचारिकताओं से छूट दी है। डिजिटल सत्यापन, कैशलेस उपचार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 42 लाख सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्हें विभिन्न औपचारिकताओं में छूट प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य सीजीएचएस लाभार्थियों को अधिक सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन दिशानिर्देशों से न केवल अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, बल्कि ओपीडी सेवाओं में भी लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं। मुख्य दिशानिर्देश और छूट। हॉस्पिटल में भर्ती के लिए अनुमति पत्र की आवश्यकता समाप्त। अब सीजीएचएस लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए अनुमति पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम लाभार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायक होगा। रेफरल मेमो पर स्टाम्प की अनिवार्यता खत्म। रेफरल मेमो पर स्टाम्प की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी की मांग पर रोक। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को अब सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी की मांग नहीं करनी होगी। इसके स्थान पर सीजीएचएस ऐप या डिजिलॉकर से कार्ड को सत्यापित किया जा सकता है, जिससे डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। सीजीएचएस कियोस्क और नोडल अधिकारी की नियुक्ति। प्रत्येक अस्पताल और सेंटर पर एक समर्पित सीजीएचएस कियोस्क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है, जहां एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। यह अधिकारी सीजीएचएस लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करेगा और उसकी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। विशेष लाभ। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधा। इस उम्र के लाभार्थी बिना रेफरल के सीधे सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श ले सकेंगे, जिससे उन्हें विशेषज्ञ सेवाओं का त्वरित लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार। वैध सीजीएचएस कार्ड धारक सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारी भी अब सभी सीजीएचएस सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों में कैशलेस उपचार के पात्र होंगे और उनके बिलों को यूटीआई आईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। संक्रमण नियंत्रण और शुल्क संबंधी दिशा निर्देश। सीजीएचएस पैनल वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना अनिवार्य होगा और इसके लिए लाभार्थियों से कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा और यदि कोई अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा केंद्र इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये नए दिशानिर्देश सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे। इससे न केवल उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक सरल पहुंच प्राप्त होगी, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय की बचत भी होगी। सरकार के इस कदम से लाखों लाभार्थियों को सीजीएचएस के अंतर्गत बेहतर और अधिक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। सीजीएचएस सेवाओं में सुधार के लिए जारी किए गए नए दिशानिर्देश लाभार्थियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। सीजीएचएस ने पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इनमें कैशलेस सेवा, संक्रमण नियंत्रण और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए सीधे विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस
के तहत पंजीकृत अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर, आँख और दंत चिकित्सा केंद्रों द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीजीएचएस और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सीजीएचएस दिल्ली एनसीआर के सभी पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों एचसीओज के लिए अनिवार्य हैं। वे नए दिशा निर्देशों की मुख्य बातें। कैशलेस सेवा अनिवार्य। सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पूर्व सांसदों, वर्तमान सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों और सीजीएचएस डीजीएचएस स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कैशलेस सेवा अनिवार्य है। इन लाभार्थियों से भर्ती के समय अग्रिम जमा या भुगतान नहीं लिया जाएगा। संक्रमण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं। सीजीएचएस पैनल में शामिल एचसीओज को संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए लाभार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी की मांग नहीं। लाभार्थियों से सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी। सीजीएचएस कार्ड को सीजीएचएस ऐप या डिजिलॉकर से सत्यापित किया जा सकता है। अस्पताल में भर्ती और आपात स्थिति। अस्पताल में भर्ती होने या आपात स्थिति में किसी अलग अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। रेफरल मेमो पर स्टाम्प की अनिवार्यता समाप्त। रेफरल मेमो पर स्टाम्प अनिवार्य नहीं है। प्रिंटेड फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन। सभी प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सरकार की नीति के अनुसार सामान्य, जेनरिक रूप में हों। आहार पूरक और सौंदर्य प्रसाधन शामिल नहीं किए जाएंगे। विशेष सीजीएचएस कियोस्क की स्थापना। प्रत्येक एचसीओ में एक समर्पित सीजीएचएस कियोस्क, हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधा। 70 वर्ष से अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थियों को सीधे ओपीडी में विशेषज्ञों से परामर्श लेने की अनुमति होगी। इसके लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारी। वैध सीजीएचएस कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों को सभी पैनल में शामिल एचसीओज में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सीएस एमए लाभार्थियों के लिए उपचार। सीएस एमए लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त एचसीओज में सीजीएचएस दरों पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। बिल सत्यापन और अपलोडिंग। डिस्चार्ज के समय पेंशनर्स द्वारा बिल की पुष्टि की जाएगी और इसे एनएचए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शिकायतों के लिए कार्रवाई। किसी भी अधिक बिलिंग, अग्रिम भुगतान या लाभार्थियों को परेशान करने की शिकायत मिलने पर मोआ के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सीजीएचएस लाभार्थियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सभी पैनल में शामिल एचसीओज को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन नई व्यवस्थाओं से सीजीएचएस लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, जिससे उनकी देखभाल में सुधार होगा।